हम आज क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास में हम ये क्या होता है, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का ऐसा मास, एक एलिमेंट के एटम का मास, जिसे हम कंपेयर किससे करते हैं, कार्बन एटम से। कार्बन एटम से, ठीक है, कार्बन 12 एटम के आइसोटोप से, और उस कार्बन 12 एटम के आइसोटोप का 12वें हिस्से से करते हैं, ठीक है ना। ओके हो गया, समझ आ गई, ये इसकी तारीफ़ है। और फिर इसी तरह एटॉमिक मास यूनिट की क्या तारीफ़ है, एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल टू द, ये है जी एटॉमिक मास यूनिट जो सा होता है, इज इक्वल टू 1/12 स्क्वायर ऑफ कार्बन 12। ये आपने ये लिखना है, और 1 AMU ये कीमत आपने याद करनी है, इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, उसके बाद आगे करना है कि एटम इज़ 2। अब उसके बाद ये जो सी तारीफ़ें ये दो करनी है आपने तैयार। अब इन दो तारीफ़ों की अब हम डीप में जाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या रहा है वो। अब हमें पता है कि एटम जो सा होता है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि एक डॉट जब आप लगाते हैं ना इसके ऊपर, यानी कि कोई सा भी एक डॉट ले लें, ये डॉट ले लेते हैं, ठीक है, ये डॉट में बिलियंस, ठीक है, करोड़ों ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमें नज़र नहीं आ रहे एटम के। उन एटम्स को, पार्टिकल को मेजर कैसे करते हैं, उन एटम के पार्टिकल को मेजर करने के लिए हमने, उन पार्टिकल्स के एटम्स को मेजर करने के लिए हमने बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं साइंसदानों ने, ठीक है ना, उससे हम ये मेजर करते हैं। और जबकि उसको रियाजी में, मैथमेटिक्स में मेजर कैसे करते हैं, उसको रियाजी में मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन 12 एटम के, उसको मेजर करते हैं जी कार्बन 12 एटम के आइसोटोप्स, कार्बन 12 एटम के आइसोटोप के 12th पार्ट से। ओके हो गया, समझ आ गई आपको, ठीक है ना। अब ये आइसोटोप क्या होता है भाई, कार्बन था, हमने कार्बन पढ़ा था, तो ये कार्बन 12 कहाँ से आ गया, कार्बन के ना 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 जो सा होता है ना, कार्बन 12 यही हमने क्यों लिया यहाँ पर, कार्बन 13 और 14 भी तो ले सकते थे। 13 और 14 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये अबंडेंट नहीं, यानी कि इस कायनात में अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा बनाया है, तो कार्बन 12 बनाया है 98%। तो कार्बन 12 हमने इसलिए लिया क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना, इसलिए हमने कार्बन 12 एटम के 12th पार्ट से हमने एक एटम को उसे मुआजना करना है। अब उसके बाद आइसोटोप से मुराद ये है कि जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है कार्बन का, ये देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, इसमें भी 12 है एटॉमिक नंबर, इसमें भी इसमें भी एटॉमिक नंबर 12 है। चेंज कहाँ पर आ रहा है, एटॉमिक मास में 12, यहाँ पर इसका एटॉमिक मास क्या है 12, यहाँ पर इसका एटॉमिक मास क्या है 13, यहाँ पर इसका एटॉमिक मास क्या है 14। चेंज एटॉमिक मास में आ रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है, कार्बन, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल के 12वें ग्रुप का मेंबर है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या है सेम, लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो रहा है। ओके हो गया, आइसोटोप में सिर्फ एटॉमिक मास चेंज होता है, ये 12, 13, 14 ये एटॉमिक मास चेंज हो रहे हैं, जबकि एटॉमिक नंबर क्या है सेम। ओके हो गया, ये इसकी तारीफ़ हो गई। फिर उसके बाद अब हमें ये, ठीक है ना, ये डेरिवेशन निकालनी है कि ये डेरिवेशन हम कैसे निकाल सकते हैं खुद अपने तरीके से। मिसाल को कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 12, ठीक है। अब ये 12 जो सा इधर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, जब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 12 ही आ जाएगा, यानी कि हम 12 को मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, 12 वापस आ सकता है, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर 12 को हम उधर ले जाएंगे, कार्बन के पास ले गए जी, यहाँ पर बच गया 1। अब ये पता चल गया जी, हमें यहाँ से निकाल लिया है कि 1/12 कार्बन कौन सा लिया था हमने, कार्बन 12, कार्बन का कौन सा वाला आइसोटोप था कार्बन 12, यानी कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, ठीक है ना, इज इक्वल टू द 1 यूनिट, 1
एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है ना, एक एटॉमिक मैस यूनिट। हमने एटॉमिक मैस यूनिट का भी पता चला गया है कि एटॉमिक मैस यूनिट इसके इक्वल होता है ना 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 के। ओके हो गया, समझ आ गई आपको? इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर एटम्स, यानी कि एटम के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। आप किसी दुकान में जाते हैं, उस दुकान में आप जाते हैं, ठीक है ना, सौदा ख़रीदते हैं वो, ठीक है ना, आप अगर 1 किलो का सौदा ख़रीदते हैं तो किलो के बाट को स्टैंडर्ड के तौर पर, ठीक है ना, वो रखा जाता है। तोलने वाली मशीन तराजू के ऊपर 1 किलो के बाट को रखा जाता है और उसके साथ ही 1 किलो का सामान रखा जाता है और उसे तोला जाता है। इसी तरीके से अब जब हमने एटम को तोलना होगा, एटम का मैस मालूम करना होगा, एटम को तोलना होगा, तो हमने उसके लिए जो सा स्टैंडर्ड यूनिट लेना है ना, वो यूनिट लेना है 1 एटॉमिक मैस यूनिट इज़ इक्वल टू द, ठीक है ना, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। इसको लेना होगा एटॉमिक मैस यूनिट को, ठीक है ना, ये है। अब एटॉमिक मैस यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मैस यूनिट क्या होता है? ये क्या होता है? एटॉमिक मैस की तो समझ आ रही है, लेकिन यूनिट क्या होता है? यूनिट, एटॉमिक मैस यूनिट जो उनका होता है, ये यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एटॉमिक मैस यूनिट क्या होता है। यहाँ पर क्या रह गया? 1, ठीक है, यानी कि एटॉमिक मैस सिर्फ़ और सिर्फ एक कार्बन का, ठीक है, कि एक चीज़ का एटॉमिक मैस। ओके हो गया, हम ज़्यादा डेप्थ पर नहीं जाते, ठीक है ना, हम सिर्फ़ और सिर्फ इतनी बात करते हैं, ठीक है, कि जितनी बात मैंने कर दी है यहाँ से आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। ये कैसे हमने निकाल लिया ये, ठीक है ना। 1 यूनिट यहाँ पर 1 बचा था, तो 1 के साथ हम एक AMU भी लिख सकते हैं। 1/12 कार्बन कौन सा लिया था हमने? ये अबंडेंट वाला कार्बन 12, तो यहाँ पर कार्बन 12 लिख देंगे। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू द 1 एटॉमिक मैस यूनिट। एटॉमिक मैस यूनिट, हमने एटॉमिक मैस क्यों लिखा है? एटॉमिक मैस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक मैस आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? एटॉमिक मैस। ओके, समझ आ गई? एटॉमिक मैस यूनिट हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये चीज़ जोन सी है, ये वाली चीज़, ये सारी चीज़ जोन सी है, ये एटॉमिक मैस यूनिट के ही इक्वल है। वो ऊपर ये इसके ही इक्वल है, एटॉमिक मैस यूनिट के इक्वल है। ओके हो गया, इसलिए हमने 1 के साथ एटॉमिक मैस यूनिट लिखा है, ताकि हमें पता है, हमें साइंस में पता है कि ये चीज़ जोन सी है सारी, ये एटॉमिक मैस यूनिट के इक्वल है। अब एक AMU की अपनी एक वैल्यू होती है, ये आपने याद करनी है, इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है ना। अब ये 1 एटॉमिक मैस यूनिट का यूनिट होता है ग्राम। हम इसे ग्राम में तोलते हैं, यानी कि आपने जब न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल में जो सा आंसर निकालना है ना, आंसर में लिखना है आपने ग्राम। अगर आप ग्राम में नहीं लिखोगे तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। ओके, समझ आ गई? यह आपने कर लिया है, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है, ठीक है ना, ये वो उरा परा ये सब कुछ हो गया। अब उसके बाद आगे है जी, अब हमने ठीक है ना, ये एटॉमिक नंबर है, यानी कि प्रोटॉन। एक एटम है, उसमें प्रोटॉन्स की तादाद निकालनी है, ठीक है ना। कोई भी प्रोटॉन है, मिसाल के तौर पर एक एटम में 1.0073 AMU, ठीक है, AMU में कन्वर्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे कि 1.0073 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 × 10⁻³ से, कि इसको और इसको और इसको, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी है, वो भी किस में? एटॉमिक मैस यूनिट में। तो एटॉमिक मैस यूनिट की हमें कीमत पता है, वो ये है। अब 1.66 × 10⁻24 को, ठीक है ना, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर सेम इसी तरीके से मैस हमने निकालना है जी, किसका? ठीक है ना, पूरे के पूरे, ठीक है ना, एटम का मैस हमने निकालना है एटॉमिक मैस यूनिट में। एटॉमिक मैस यूनिट की हमें एक स्टैंडर्ड कीमत दी गई है, जो कि कांस्टेंट है, जो कभी तब्दील नहीं हो सकती, वो ये है। हम इस कीमत को 1.66 × 10⁻24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.486 × 10⁻⁻⁴
-4 से। तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा ये। ओके हो गया, ये हमारे पास हो गया एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। ये तो बस समझ आ गई कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। ये एक स्केल होता है, एक स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है। और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, उस स्टैंडर्ड स्केल में उसकी कीमत, एक स्टैंडर्ड, एक कांस्टेंट कीमत, एक कांस्टेंट वैल्यू जो कभी तब्दील नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो सा होता है ये एक स्केल है। ये क्या है, ये एक बाट है, एक कांस्टेंट बाट है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट चीज़ है। यानी कि एक एटम को मेजर करने के लिए, ठीक है ना, हमने एक बाट लिया हुआ है। जैसे कि 1 किलो के सामान को मेजर करने के लिए 1 किलो का बाट होता है, इसलिए एटम को मेजर करने के लिए हमने एक स्केल लिया हुआ है, उसे कहेंगे जी रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके हो गया, समझ आ गई, उसे कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो सा होता है ये कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के इक्वल होता है, ठीक है। हमने ये नीचे निकाला भी है, वो कैसे है, ठीक है ना। ये सारा मैंने आपको समझा दिया, ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये हलवा है, आपने ये खाना है, ठीक है।